हाउ इज़ गोइंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक। एंड आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ यार टॉप ऐसे 8 तरीके हैं जिनसे आप अपने पर्सनल डाटा को सिक्योर रख सकते हो। ठीक है, ये सारे साइबर क्राइम्स हैं एंड अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि यार अपने डाटा को कैसे सिक्योर रखें। एंड कोई भी बंदा इस वीडियो को देखने के बाद अपने डाटा को आसानी से सिक्योर रख सकता है। ठीक है, उसे किसी भी प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोटेक्टिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम साइबर क्रिमिनल्स इज़ क्रूशियल। ठीक है, आज के टाइम पे अपने पर्सनल डाटा को ठीक है साइबर क्रिमिनल से बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। एंड आज के डिजिटल एज में ऐसा है कि आपको हर एक चीज़ प्रोटेक्ट रखना है, अपना फ़ोन का या एंड्रॉयड या लैपटॉप का, किसी भी डिवाइस का। एंड ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी जस्ट आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है एंड आप ईजिली सीख जाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर 1 स्टेप की तरफ चलते हैं यार कि ये 8 तरीक़ों में पहला तरीका क्या है। ठीक है, नंबर 1 यहाँ पे है यूज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब यार बेसिकली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तुम्हें यूज़ करना है। ठीक है, मतलब तुम्हें किसी भी अकाउंट्स के लिए तुम किसी भी चीज़ में रजिस्टर कर रहे हो, ठीक है, नया अकाउंट बना रहे हो, पहले से कोई अकाउंट बना हुआ है, उसका पासवर्ड चेंज करके स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ ए यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड फॉर ईच ऑफ योर अकाउंट्स, अवॉइड यूजिंग ईजिली गैसेबल पासवर्ड सच एज ए पासवर्ड 1 2 3 और डेट ऑफ योर बर्थ। इसका मतलब ये है कि यार तुम एक यूनिक पासवर्ड चूज़ करो, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड चूज़ करो। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ान्यूमेरिक पासवर्ड रखो, मतलब कि मिक्स करके रखो। ठीक है, स्पेशल सिंबल का यूज़ करो। ठीक है, एंड उसके बाद फिर ऐसा पासवर्ड को मत रखना जो आसानी से गेस करा जा सके। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में लिखा हुआ है पासवर्ड 1 2 3 या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ, ऐसा मत रखना इजी पासवर्ड। आपको इजी पासवर्ड रखना है, अवॉइड करना है, राइट। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ यहाँ पे यार इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब तुम किसी भी अकाउंट में काम कर रहे हो या फिर कोई भी अकाउंट क्रिएट कर ली हो तो तुम्हें यार 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखना है। मतलब अगर मैं बात करूँ व्हाट्सएप की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर कोई भी अकाउंट्स, फिर तुम्हारे वो बैंक डिटेल्स क्यों ना हो, ठीक है, तो तुम्हें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है। अभी इसका मतलब क्या होता है देखो, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2FA, ऐसा इसे हम एब्रिविएट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट वर्ड ऐसे हम बोल सकते हैं 2FA, राइट। तो ये जो चीज़ें यार 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या करता है, आपके सिक्योरिटी में जो आपके अकाउंट्स के सिक्योरिटी होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर को ऐड कर देता है, ताकि मतलब इस लेयर को आपको क्रॉस करना है अगर आपको इसके अकाउंट में जाना होगा तो वहाँ से आपको प्रोटेक्ट करता है बाय रिक्वायरिंग अ सेकंड फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन सच एज ए कोड सेंड टू योर फोन। अब ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है। मान लो तुम फेसबुक पे अपने क्या करा या इंस्टाग्राम पे क्या करा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या गूगल अपने जीमेल पे, मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ जीमेल सबका फ़ोन में होता है। ठीक है, तो उसमें आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल दिया, ठीक है, अपने जीमेल पे। तो अब क्या होगा, बेसिकली आपने जैसे ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसमें ऑन करा ना, तो मान लो मैं तुम्हें अपना आईडी या पासवर्ड किसी भी हैकर को पता चल गया, ठीक है, आपका वो आईडी भी जान गया एंड आपका पासवर्ड भी उसे पता है। अब वो सोच रहे हो कि मैं इसमें लॉगिन करके इसके सारे अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर सकता बिल्कुल। यही है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का फ़ायदा। जब तक वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेगा उसके बाद फिर से उसे एक कोड डालने के लिए वहाँ पे बोलेगा और वो कोड आपके डिवाइस में आएगा, और आप जब तक उस कोड को कंफर्म नहीं करोगे यस या नो, ठीक है, या उस कोड को उसको नहीं बताओगे, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड से। एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार वो उस बंदे का लोकेशन, मतलब कि कहाँ से वो आपके डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी कॉशन व्हेन शेयरिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऑनलाइन जब आप यार मतलब कि जब भी आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन पे शेयर कर रहे हो, मतलब आप कई ऐसे सोशल मीडिया में जहाँ से आप, इवन सोशल मीडिया में भी, जैसे कि मैं कोई वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हो, वहाँ पे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डालते हो रजिस्टर करते समय, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बी केयरफुल रहना हमेशा। एंड आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप क्या शेयर कर रहे हो। एंड आप सोशल मीडिया पे भी आपको ध्यान से रखना, अगर आप किसी से चैट कर रहे हो, कोई भी है, ठीक है, मेक श्योर कि अगर वो अननोन बंदा हो तो यार बिल्कुल भी आपको ये सब चीज़ों से बचना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके डिटेल्स एक बार उनके हाथ लग गए हैं तो कुछ भी गलत यूज़ कर सकता है। तो आपको हमेशा अवॉइड करना है इन सारी चीज़ों से। ठीक है, जैसे आपको पूरा नाम क्या है, आपका पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब आपको देना नेसेसरी नहीं होता है हर जगह, तो आप सोच समझ के दें। ठीक है, नंबर 4 पे यहाँ पे यूज़ अ पासवर्ड मैनेजर। अब देखो यार, आपको पासवर्ड मैनेजर का यूज़ करना है। बेसिकली आपको सारा पासवर्ड सेम नहीं रखना है, ठीक है, अलग अलग रखना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है एंड उसको एक मैनेजर, मतलब जो पासवर्ड को पूरा मैनेज कर सके।
गूगल क्रोम का ऑटोमेटिकली पासवर्ड मैनेजर होता है जो डिटेक्ट कर लेता है। बट आपको क्या करना है, इतना सिक्योर रखना है कि हाँ आपको मतलब फ़ोन में भी सेव करके नहीं रखना है पासवर्ड, कहीं पे आपने कहीं लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक प्रॉपर चीज़ें रखो जहाँ पे अपने पासवर्ड को लिख सकते हो। अगर आपको लगता है भूल जाता हूँ पासवर्ड, तो आप प्रॉपर जगह पे लिख के रखो उसे, जहाँ पे कोई बंदा पहुँच ना सके एंड जिससे आप पे ट्रस्ट हो बस वही उसे देख सके, ठीक है। तो नंबर 5 की तरफ हम यहाँ पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा है कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेट। अब यार देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट। का मतलब है कि अभी मान लो आप अपने फ़ोन में एंड्रॉयड 12 यूज़ कर रहे हो एंड एंड्रॉयड 13 का जो अपडेट है वो आ चुका है आपके डिवाइस में। अब आप अपने फ़ोन को अपडेट ही नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, जो उस एंड्रॉयड 12 की पैचेस थी, ठीक है, जो बग्स था वो अभी भी आपके फ़ोन में है, ठीक है। और उसे हटाने के लिए आपको एंड्रॉयड 13 में स्विच करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो अपडेट आया है कंपनी की तरफ से, राइट। तो आप जब तक उसे अपडेट नहीं करोगे वो पैच आपके डिवाइस में रहेगा एंड उस पैचेस से क्या होगा, किसी भी एक ब्लैक हैट हैकर्स आपके डिवाइस को इजीली एक्सेस कर सकता है वो उस पैचेस को जान करके, ठीक है। तो मेक श्योर यार कि सॉफ्टवेयर आपका अप टू डेट रहे हमेशा एंड आप कोई भी एप्लीकेशन को जब भी यूज़ करो तो उसे हमेशा अपडेट रखो, ठीक है, एंड ट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड करो, ठीक है। दैट इज़ द 5th थिंग। अब हमारा 6ठा जो थिंग है वो है यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमेशा आपको एक एंटीवायरस यूज़ करना है। लाइक आपके डिवाइस में अगर आप लैपटॉप में वर्क कर रहे हो तो कोई पेड एंटीवायरस यूज़ करो जहाँ पे आपको तुरंत अलर्ट कर दे कि हाँ यहाँ पे मैलिशियस वायरस है, कुछ भी हो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है तो वो तुरंत डिटेक्ट करके आपको बता दे, ठीक है। एंटीवायरस बेसिकली क्या करता है, वो मालवेयर को डिटेक्ट करके आपको प्रिवेंट करता है, आपको बचाता है यार आपके डिवाइस को इन्फेक्ट ना हो, ठीक है। तो आपका किसी भी तरीके का डाटा लूज़ नहीं होगा, इस आपको पहले अलर्ट कर देता है, ठीक है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ आगे, ठीक है, यानी कि 7th पार्ट के लिए, मतलब यहाँ पे हमारा 7 स्टेप्स क्या होगा हमारे इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का। तो 7 है बी कॉशन ऑफ फिशिंग स्कैम्स। अब देखो यार फिशिंग स्कैम्स क्या है, तो फिशिंग स्कैम बेसिकली आपको कोई, जैसे मछली हम लोग पकड़ते हैं ना, मछुआरे लोग पकड़ते हैं मछली, तो वहाँ पे फिशिंग, वहाँ वो फिशिंग अटैक ही होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, मतलब मछली को कुछ खाने के लिए देता है ना, वहाँ पे मछली आती है ना, उसे खाने के चक्कर में वो फंस जाती है पूरी तरह से। तो सेम उस तरीके से यहाँ पे फिशिंग स्कैम आर ईमेल्स और मैसेज दैट ट्राई टू trick you into providing personal information. Be suspicious of emails or message asking for personal information or containing suspicious link or attachment. समझो ध्यान से। मान लो आपको कोई मेल आया या फिर कोई SMS आया किसी भी कंपनी की तरफ से, कहीं से भी, ठीक है, किसी भी सोर्स से, तो आपको हमेशा ध्यान से चेक करना है कि बेसिकली उस ईमेल या उस मैसेज में क्या लिखा हुआ है। आपको अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने के लिए बोल रहा है तो अलर्ट हो जाना कि यार हर कंपनी, ऐसी कोई कंपनी जहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगती है वो है तो सिर्फ जॉब में वो ऐसा मांगा जाता है जब आप जॉब का रेज्यूमे वगैरह कहीं सबमिट किए हो तब जा करके, ठीक है। बिना मतलब का कोई भी सोर्स नहीं मांगता है। तो ये आप ध्यान में रखना, आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, जैसे आधार कार्ड का नंबर, कुछ भी बैंक अकाउंट डिटेल्स, ऐसा कुछ भी गलती नहीं करना है। ना आपको ATM पिन शेयर करना है, ना आपको वो नंबर 16 डिजिट का होता है, ठीक है। ATM या क्रेडिट कार्ड में 16 डिजिट का जो नंबर होता है उससे आपको बिल्कुल भी किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है। दैट इज़ द 7th पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो हमें हमेशा बचना है फिशिंग स्कैम से। 8 है यूज़ ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब देखो यार वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बेसिकली है क्या, तो वर्चुअल मतलब ही होता है जो इस दुनिया में रियल में एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है। मतलब एक वर्चुअलिटी, समझ रहे हो, जिसे आप सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हो। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब होता है VPN, जो आप लोग बहुत बार सुने होंगे नाम इसका। तो VPN क्या करता है, आपके इंटरनेट कनेक्शन को, ठीक है, इनक्रिप्ट करके रखता है। मतलब आपको ट्रांसपेरेंसी होती है ना, उसको बंद कर देता है। जैसे कि आप अभी इंडिया में हो, ठीक है, एंड आप किसी ऐसे वेबसाइट में जाके रजिस्टर कर रहे हो जो दूसरे कंट्री का या फिर इस इंडिया का ही है, ठीक है। तो जैसे आप VPN ऐड कर दोगे, मान लो आप US का VPN लगा दिए या फिर न्यूयॉर्क कहीं का भी VPN आप यूज़ कर रहे हो, तो अब आपकी जो लोकेशन होगी, आपकी जो इंटरनेट कनेक्शन की जो लोकेशन होगी, मतलब जो IP एड्रेसेस होंगे वो चेंज हो जाएंगे एंड आपको वो प्रोटेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर पे भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि यार ये वेबसाइट सही नहीं है, ठीक है, मतलब आप वहाँ पे यूज़ भी करना चाह रहे हो उस वेबसाइट को एंड आप उस वेबसाइट के सर्विसेज को यूज़ भी करना चाह रहे हो, बट आपको लगता है कि यार ये सेफ़ नहीं है, तब जा कर के आप VPN का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेगा, आपकी किसी भी तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं होगी इंटरनेट पे। दैट इज़ द 8th थिंग एंड लास्ट थिंग, ठीक है।
एंड आप जब भी पब्लिक वाईफाई नेटवर्क यूज़ करते हो, जैसे कि मान लो कि होटल का नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कहीं भी जैसे वो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है, तो आप वहाँ पे VPN लगा के यूज़ करो। उससे क्या होगा कि आपका डाटा सेफ़ रहेगा एंड सिक्योर रहेगा। तो आई होप कि आज की वीडियो में बस इतना ही यार, एंड आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। एंड अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखोगे। एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूँगा। सारे सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे तुम बहुत कुछ सीखोगे। टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन द ग्रुप ऑफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे गाइस, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।